हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप। अभी अभी उड़ते हुए खबर आ रही है कि हमारा जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसके 4th कॉलम में जो हम लोग फिल कर रहे हैं कि हम कितने महीने के लिए रशिया में, चाइना में, यूक्रेन में या अपने फॉरेन कंट्री में रुके थे, तो वो अगर 54 मंथ से कम रहा तो हमें 2 साल का इंटर्नशिप करना होगा। तो क्या ये बात सच है या फिर इसमें ये एक मिथ है? तो इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो में हम टोटल 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, कि ये 54 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है ये क्या है, कब से चालू हुआ। दूसरा, क्या उसके वजह से हमें 2 साल का इंटर्नशिप करना है या 1 साल का इंटर्नशिप करना है। और तीसरा, सच, एक्चुअल सच क्या है। तो सबसे पहला हम बात करने वाले हैं 54 मंथ्स है क्या। तो ये जो 54 मंथ्स का जो मैटर है ये स्टार्ट हुआ था 18 नवंबर 2021 से। और उस पेपर के हिसाब से, जिसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस पेपर के हिसाब से वो एक गैजेट निकला था। उसमें लिखा था कि आपको 54 मंथ्स के ड्यूरेशन के लिए अपना एमबीबीएस कोर्स अपने उस फॉरेन कंट्री में से करना होगा, जिसका मतलब है कि आपको ऑफलाइन करना होगा, ऑनलाइन नहीं। एज वेल एज आपको 12 महीने का इंटर्नशिप भी अपने मदर यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करके आना पड़ेगा इंडिया। वो जो इंटर्नशिप वाला चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था, ना ही कि 54 मंथ्स। और रही बात ये ऑनलाइन और ऑफलाइन की, तो ये 54 मंथ्स वाला जो ड्यूरेशन है ये हमेशा से था। लेकिन कोविड से पहले कभी ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा कुछ कभी डिफ्रेंशिएट हुआ ही नहीं था। इसके वजह से कभी इन सब चीज़ों के बारे में किसी ने बात नहीं किया। अगर आप अभी ये सोचेंगे तो क्या 2018, 2017 या उससे पहले वाले 2020 वालों को 54 मंथ्स का नहीं था? था, उनके लिए भी था। इसी वजह से तो रशिया में 6 साल का कोर्स होता है, जॉर्जिया में 5 साल का कोर्स होता है, चाइना का मुझे पता नहीं, यूक्रेन में भी 6 साल का कोर्स होता है। ये 6 साल 5 साल क्यों होता है? क्यों नहीं आप सिर्फ 2 साल में डॉक्टर बन जाते हैं फॉरेन में पढ़ के? क्यों आपको फॉरेन में भी 5 साल 6 साल पढ़ना होता है? तो ये उस टाइम पे, कोविड से पहले, एक कॉमन सेंस था। और उस टाइम पे ऐसा भी नहीं था कि ऑनलाइन होता होगा या ऑफलाइन। तो सबको पता था कि हर एक स्टूडेंट को झक मार के पूरा का पूरा अपना 6 साल या 5 साल उसी फॉरेन कंट्री में ही बिताना है, हर दिन पढ़ाई करके, जो कि टेक्निकली ऑफलाइन है। बट कोविड के आने के बाद ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो भी डिफरेंशिएशन है वो चालू हुआ। इसके वजह से 18 नवंबर 2021 में एनएमसी ने एक गैजेट निकाला, जिसमें एनएमसी ने क्लियरली लिखित तौर पे ये बोला कि आपको 54 मंथ्स के लिए अपना पढ़ाई उस फॉरेन कंट्री में करना है, जो कि ऑफलाइन में हो ऑब्वियसली। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 54 मंथ्स वाला जो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि यार मेरा 54 मंथ्स का हुआ नहीं है, क्योंकि अभी इस मोमेंट पे कौन एफएमजी पास किया है? 2017, नहीं तो 2018, नहीं तो उससे पहले वाले जो 1 साल या 2 साल जो रिपीटर्स है। तो अब बात उठती है कि 2 साल का इंटर्नशिप करेगा कौन? तो 2 साल का इंटर्नशिप उन लोगों के लिए है जिसके बारे में एनएमसी ने एक पीडीएफ में ऑलरेडी बता दिया है। तो मैं उसी पीडीएफ से आपको बताने वाला हूँ। FMG had a break in their final year and returned to India owing of COVID pandemic or war and completed FMG course including examination through online mode। मतलब कि जिन लोगों ने अपना फाइनल ईयर ऑनलाइन कंप्लीट किया था एज वेल एज एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन दिया था, उन लोगों को उनका जो 6th ईयर है या जो उनका जो फाइनल ईयर है उसको पहले इंडिया में 1 साल कंपनसेट करना होगा, उसके बाद फिर 1 साल का इंटर्नशिप होगा। तो उसके बारे में भी यहाँ लिखा है कि FMG हैज टू अंडरगो 1 ईयर क्लिनिकल क्लर्कशिप in India in lieu of deficiency in their training from their parent medical university। तो 1 साल का जो आपने फाइनल ईयर जो आपने ऑनलाइन किया तो उसको आपको भरपाई करना पड़ेगा इंडिया में 1 साल। उसके बाद आप लोगों को आपका CRMI, जिसका मतलब है कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप करना होगा। मतलब टोटल आपको 2 साल करना है। लेकिन आपको पता है कुछ कुछ लोग 3 साल भी करने वाले हैं। कौन करने वाले हैं? जिन्होंने अपना, यहाँ पर लिखा है सेकेंड पॉइंट में, FMG had a break in penultimate year of study and completed FMG course including examination through online mode। मतलब उन्होंने अपना सेकेंड लास्ट, पेन अल्टीमेट मतलब सेकेंड लास्ट, इस वर्ड का मतलब होता है सेकेंड लास्ट। तो जिन्होंने अपना सेकेंड लास्ट एज वेल एज लास्ट 2 साल ऑनलाइन बिताया, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया और अपना FMG का कोर्स ऑनलाइन कंप्लीट किया, उन लोगों को वो 2 साल जो उन्होंने मिस किया है पढ़ाई में, उन 2 साल को पहले कंपनसेट करना होगा। उसके बाद फिर 1 साल इंटर्नशिप, तो टोटल 3 साल उनको काम करना पड़ेगा इंडिया में एज ए इंटर्नशिप। उसमें से जो वो कंपनसेट वाला टाइम है उस टाइम पे उन लोगों को कुछ भी स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला। स्टाइपेंड मिलेगा उनको फाइनल ईयर में, जब वो 1 साल का CRMI करेंगे उस टाइम पे उनको स्टाइपेंड मिलेगा। और वैसे भी अभी FMG को स्टाइपेंड बहुत कम ही जगह ही मिलता है, झारखंड में भी नहीं मिलता वैसे। अब मेन कि तीसरा जो हमने बात किया था कि सच, तो सच यही है कि जो भी इंसान
अगर ऑनलाइन मोड पे आपने अपना 3rd ईयर या 4th ईयर या 5th ईयर कंप्लीट किया है, लेकिन अगर आपने अपना फाइनल ईयर उसको ऑफलाइन किया है, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका 54 मंथ कंप्लीट नहीं हो रहा है। आपका फाइनल ईयर जो है वो ऑफलाइन मोड में होना चाहिए। एज वेल एज आपको एक यूनिवर्सिटी से पेपर मिलेगा, हर किसी को ही मिला होगा, मैक्सिमम लोगों को मिला होगा, जिसके बारे में वहाँ पर लिखा है आपने अपना जो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन है उसको कंपनसेट कर लिया है यूनिवर्सिटी वापस आके। ऐसा अगर आपको एक लेटर नहीं मिला है तो ट्राई करना कि अभी अगर कहीं से भी एक लेटर मिल जाए, या फिर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए, वहां पर आप लोग को एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एनओसी, कंडक्ट सर्टिफिकेट, ऐसे टाइप्स के लेटर्स मिले होंगे। उसमें से एक लेटर में ये लिखा जरूर होगा कि आपने अपना फाइनल ईयर जो है उसको ऑफलाइन में कंप्लीट किया है, एज वेल एज आपने जो कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस किए थे और जो अपना प्रैक्टिकल आपका जो मिस हुआ है उसको आपने कंपनसेट किया है। तो अगर ऐसा पेपर आपके पास है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपका 54 मंथ्स है या 54 मंथ्स नहीं है। आपको 1 साल का ही इंटर्नशिप करना पड़ेगा। और वैसे भी ये इंटर्नशिप के बारे में जो है वो दिल्ली नहीं बताती, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बताती, ये हर एक स्टेट का अपना अपना रूल है, स्टेट गवर्नमेंट बताती है। लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि एनएमसी का रूल क्या है, एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि ये पीडीएफ में एक्चुअल में लिखा है कि नहीं और क्या लिखा है। तो वो सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोग वहां से जाके डायरेक्टली पीडीएफ जो एनएमसी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एज वेल एज मैं परसों एक वीडियो डालने वाला हूं जिसमें मैं सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोलने वाला हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड है आपके एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट को लेने के लिए। एज वेल एज जिन्होंने ट्रांसफर लिया था अपने यूनिवर्सिटी से, तो उन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या फिर जो लोग नेपाल से है उन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसके बारे में मैं परसों सब एक वीडियो में डालने वाला हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच। एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड हाँ, एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को तो कोई सब्सक्राइब कर नहीं रहा है, लेकिन वो अलग बात है, एटलीस्ट लाइक तो कर दो यार। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।